नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पूरे देश में जब माहौल बना हुआ है राममय, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने अलग अलग राज्यों में विशेष तैयारी की, लेकिन विपक्ष के नेता प्रभु राम का अपमान करने से नहीं चूक रहे। एक तरफ तो विपक्षी दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना रखी है, दूसरी ओर विपक्षी नेता लगातार भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में ही विपक्ष के नेताओं के कई विवादित बयान सामने आए। इस बार कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का इतिहास हजारों सालों का है, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए मंदिर बना रही, भाजपा लोगों को धोखा दे रही है। के.एन. राजन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो मैं अयोध्या गया था, वहां तंबू में 2 डॉल रखकर उन्हें बीजेपी के लोग राम भगवान कहने लगे। पूरा देश जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस सहित विपक्ष के नेता किस मजबूरी में विवादित बयान दे रहे हैं और भगवान राम का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। अच्छा, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं ये मंत्री जिन्होंने ये बयान दिया। सवाल ये नहीं कि चलिए कांग्रेस नहीं शामिल हो रही है कार्यक्रम में, ये अपनी पार्टी का मत हो सकता है, आप इसे कह रहे चुनावी एजेंडा है, मुद्दा है, राम मंदिर, सब कुछ ठीक है, राजनीतिक तौर पर बयान दिए जाए, लेकिन किसी मंत्री का ये कहना है क्योंकि प्रभु राम सिर्फ राम नहीं है, वो आस्था है लोगों की, और उस पर यह कहना कि 2 डॉल रख दी गई, वो गुड़िया है जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जहां इतनी ज्यादा लोगों की आस्था है जिनसे, उससे इस तरह से बयान दे रहे, क्या मजबूरी है, क्या कहना चाह रहे थे वो? श्वेता, इसका कितना सपोर्ट आप करेंगे? श्वेता, आपने जो बात अभी कही है कि कांग्रेस में भाग नहीं ले रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरयू के घाट पर अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वहां गंगा स्नान कर डुबकी लगा करके स्नान किया और अयोध्या में दर्शन किए हैं। इसलिए ये अपनी आस्था की बात है और कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि जो लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं और जो जाना चाहते हैं वो जाएं। उसके लिए पार्टी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, जो स्वतंत्र हैं लोग जाएं, क्योंकि आस्था अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। सवाल यह है कि जो बात आप कह रही हैं और अपमान किया गया, तो जो मंत्री जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने अपनी बात कही है और वो कही है, दावा कर रहे हैं कि उस घटना के दिन वो खुद मौजूद थे। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसके लिए वो बात करें, उनकी अपनी आस्था है, उनकी अपनी मत है, तो पार्टी का वो स्टैंड नहीं है, वो उनका अपना स्टैंड है, उसको जस्टिफाई करेंगे तो वो करेंगे। और चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो मौजूद थे तो शायद उन्होंने देखा हो, तो सवाल यह कि पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्टैंड है और पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से सबको स्वतंत्रता है कि जो राम मंदिर जाना चाहते हैं वो जाएं, जिसकी आस्था है वो जाएं, तो जिसकी नहीं जाएं, लेकिन ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। जी, जो बयान जिसको देना चाहते हैं वो दें, क्या ऐसी भी स्वतंत्रता है? उन्होंने कहा है कि मैं वहां मौजूद था, उन्होंने प्रत्यक्ष होने का दावा किया है। अगर दावा कर रहे हैं तो उसको जस्टिफाई वही करेंगे, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। अगर मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि वो वहां मौजूद थे और उनके सामने इस तरह की बात हुई है, तो उसका अगर कोई साक्ष्य की जरूरत होगी तो प्रमाणित वो करेंगे, प्रमाणित वो करेंगे, लेकिन ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है और पार्टी ने साफ कह रखा है, जो लोग आस्था के पूजा पाठ में विश्वास करते हैं वो जाएं और सब लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए कांग्रेस के अधिकतम लोग जिनकी आस्था है वो मंदिर दर्शन के लिए अपनी सुविधा अनुसार वहां जा रहे हैं। चलिए, अगर ये स्वतंत्रता दी गई कि अपनी सुविधा अनुसार आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते, तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के बयान आते हैं इसकी अगर स्वतंत्रता है तो इस पर कांग्रेस से जवाब इसलिए भी लिया जाएगा, सवाल किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं। धर्म की मान्यता हर एक आदमी की और व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, बयान कोई नहीं दे सकता, अलग हो सकता बयान पे है। सवाल ये नहीं, अगर उन्होंने बयान दिया है उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे, तो इसकी प्रामाणिकता वही तय करेंगे। ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का उन्होंने कहा है उनका स्टेटमेंट है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समय पड़ने पर बात होगी तो वो उसको प्रमाणिकता वो, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो उनका पर्सनल बयान है और उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ना सपोर्ट में ना अगेंस्ट में, कोई मतलब नहीं पार्टी ने कोई। पूजा कपिल जी, अब चलिए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, बीजेपी जिस तरह से पूरी, एक तो ये बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतना भव्य आयोजन है और ये बीजेपी का इवेंट है। देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ये जो मंत्री जी ने बयान दिया है कर्नाटक के, इस पर सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहेंगे कि 2 गुड़िया रख दी गई।
वो साक्षी थे उस वक्त के। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दीखी तिन जैसी। तो ये भावना ही इनकी ऐसी है। और ये आज की बात नहीं है श्वेता जी, ये सोमनाथ जीर्णोद्धार से लेकर रामलला के अस्तित्व तक, राम के अस्तित्व तक हमेशा कांग्रेस बहिष्कार या उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती आई है। क्योंकि पार्टी में वो कहते हैं ना, जैसा आपके ऊपर से जो धारा बहती है वैसी ही धारा नीचे गिरेगी ना। क्योंकि ये चीज हमेशा से रही है, चाहे वो राम मंदिर के विरोध की बात हो, चाहे नेहरू जी ने भी जब सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में राजेंद्र प्रसाद जी गए तो वहां पर उन्होंने भी उस पर आपत्ति जताई और वो स्वयं भी नहीं सम्मिलित हुए। बार बार चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे कोई भी उनके नेताओं की आदत रही है, तो वो कर्नाटक के जो मंत्री बोले हैं तो वो इन्हीं नेताओं पे यही कांग्रेस के विचार को लेके बोले हैं। क्योंकि इनको अपनी तुष्टीकरण को संतुष्टि देनी है। इस संतुष्टि की खातिर ये ईश्वर, क्योंकि ये एक अजीब सा वो है, आप देखिए भगवान का मतलब, श्री राम का मतलब इन्होंने भाजपा मान लिया उस काम का। अरे सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता है, ये सालों साल की लड़ाई है, ये दशकों की नहीं, ये युगों की लड़ाई है। इसको ये कहा जाएगा रामलला आज अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इसका उत्सव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? कितने लोगों ने इसके लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, और आप कैसे भूल जा रहे हैं कि आप ऐसे त्याग और बलिदान को कितने राजाओं ने, संतों ने रामलला को पुनः स्थापित करने के लिए उनके मंदिर में, उनके स्थान पर अपनी जान गंवाई है। ये संख्या लाखों में, ये हजारों में भी नहीं है। तो आप ऐसी जगह के लिए आप कहते हैं वहां गुड्डे गुड़िया रखे हैं आपको, क्योंकि उनको वो हम बाल रूप में जिस तरह से ईश्वर की पूजा वंदना करते हैं, वो संस्कृति इनको तो केवल सनातन संस्कृति का, राम का विरोध करना, यही इनके लिए भाजपा का भी विरोध हो गया है। जो मोदी जी करेंगे या जो काम सनातन से जुड़ा होगा, जो हिंदू धर्म की मान्यता से जुड़ा होगा, वो इनको बहिष्कार करना इनका नित्य कार्यक्रम है। और यहीं तक नहीं रुकते, ये इनको बताऊं श्वेता जी, चाहे वो संसद की बात हो, अगर द्रौपदी मुर्मू जी इनको G20 में बुलाती हैं तो इनको बहिष्कार करना है। अगर इनको और भी जब इस तरह के, प्रणब मुखर्जी को तो भाई इन्हीं की पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस देश के लिए बहुत वो राष्ट्रपति रहे, हम सबके लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शक श्रद्धेय, उनको भारत रत्न मिला, तो इनके दिग्गजों ने उसका बहिष्कार किया। तो बहिष्कार करना आदत होगी, मतलब जिसको बीजेपी ने अपना लिया, इनको लगता है वो अछूत चीज हो गई। और हम बिल्कुल गौरवान्वित हैं, उत्साहित हैं और पूरी उमंग से भरपूर है, बार बार राम जी को लेकर चलिए पूजा कपिल जी, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और एकलव्य सिंह जी से इसका रिएक्शन लें, क्योंकि अभी विवादित बयान की बात आई और कहा प्रदीप चतुर्वेदी जी ने कि ये तो उनका अपना पर्सनल है, वो जो उन्होंने कहा है वक्तव्य वो उनके खुद के, पार्टी का इससे कोई लेना नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कई नेता, और मैं चाहूंगी मेरी पीसीआर टीम यहाँ पर एक बार ग्राफिक्स वो प्ले करे। देखिए जितेंद्र आव्हाड है एनसीपी विधायक, एक बार नजर जरूर डालिए इस ग्राफिक्स पर कि वो कौन कौन से नेता है, किस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं और क्या हर एक बयान से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, अगर कोई कुछ कहता है तो सवाल तो आपकी पार्टी खुद उठाएगी, विरोध करना आपका अपनी जगह है। अब ये मंत्री KN राजन्ना, जिनके विवादित बयान पर हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर के इतिहास हजारों साल का है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था जिस वक्त मंदिर की बात हो रही थी, मंदिर भाजपा लोगों को धोखा दे रही है, ये उनका कहना है। किस तरह से धोखा दे रही है जरा बताइएगा जरूर प्रदीप जी। और इसके अलावा भी कई, अब जितेंद्र आव्हाड की बात कर ले, एनसीपी विधायक है ये, इन्होंने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं, भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, राम को आदर्श बताकर लोगों का शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। ये बयान इनके थे। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी बयान पर अगर एक नजर डाल लिया जाए, 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। सैम पित्रोदा कहते हैं, कांग्रेस नेता ही हैं, देश में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा नेता है वो ये कहते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महज एक ड्रामा है। उनका ये कहना है कि ये महज एक ड्रामा है, यानी कि 500 साल से जिसकी चीज का इंतजार था। देखिए राजनीति अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है, क्रेडिट आप किसी को दे या ना दे, लेकिन जब देशवासियों की आस्था की बात आती है तो उसमें तो सबको एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। प्रदीप चतुर्वेदी जी, ऐसे कई बयान है प्रदीप जी। देखिए जहां तक आस्था की बात है श्वेता, हाँ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। और जहां तक बात इसकी हो रही है, आपने चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं के विवाद को संकलन तो किया है, लेकिन क्या भाजपा के नेता इससे छुपे हुए हैं? क्या उन्होंने इसे बयान नहीं दिए? भाजपा के सवाल ये, आपका चूंकि एक निशाना एक पर्टिकुलर पार्टी है, उस पार्टी के नेताओं का आपने सुना है? देश के सभी पार्टी के नेताओं, देश के सभी पार्टी के नेताओं के बयान विवादित हैं, लेकिन सिर्फ आपने चुनिंदा कांग्रेस के नेताओं का बयान संकलन कर या दिखाने की कोशिश की है, तो आप इसका न्याय कीजिए, आप इसका न्याय कीजिए। इस मामले को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक बात है भाजपा राजनीति कर रही है, उसमें उनके कुछ तथ्य बिल्कुल ठीक है। भाजपा मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है। 22 अक्टूबर का कोई धर्मशास्त्र में और पंचांग में कोई ऐसी तिथि नहीं है जिस मंदिर का उद्घाटन हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं तिथि निश्चित कर मजबूर किया ट्रस्ट को। और दूसरी बात, अभी पूजा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रस्ट बनाकर इस मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंपी, तो सरकार बीच में कैसे आ गई? आज सरकार को संचालन कर रही है, सरकार इसका नियंत्रण कर रही है, सरकार तिथियां घोषित कर रही है, सरकार आमंत्रित कर रही है। तो सरकार का काम नहीं है धार्मिक आयोजन करना, मंदिर बनाना, ये काम धार्मिक ट्रस्टों का और समाज संस्थाओं का है। ये सरकार का काम है। पूरी दुनिया में इस मामले में हिंदुस्तान की ये पहल बड़ी अजीब है कि यहाँ सरकार यानी विरोध इस बात का है कि ट्रस्ट को जो करना चाहिए वो सरकार कर रही है, और इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी डाल दिया गया ट्रस्ट का भ्रम न फैलाओ, पीछे कर सरकार ने कब्जा किया उस पर, सरकार ने ट्रस्ट पर कब्जा कर उस पर अधिग्रहण कर लिया, इसलिए ट्रस्ट मुख्य धारा में नहीं है। चलिए ठीक है, पूजा कपिल जी, प्रदीप जी, पूजा कपिल जी बात आपने रखी था, ठीक है, चलिए आपने भी बात रखी, प्रधानमंत्री जी को लोगों को भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, पूजा कपिल जी सुनिए, आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। एकलव्य जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जो बयान आया उसको लेकर भी और राम मंदिर को लेकर भी, क्योंकि तारीख वो नजदीक है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उसको लेकर उठ भी रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही इसे जोड़कर देखा जा रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन जो बयान ये दिया, सबसे पहले तो उस पर रिएक्शन जरूर चाहेंगे। क्या वाकई में कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता पार्टी से जुड़ा इस तरह का बयान दे सकता है? तो क्या पार्टी को उसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, और इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, वैसे तो बात आज प्रभु श्री राम और राम मंदिर की हो रही है, परंतु इसमें मैं आपको एक छोटा सा महाभारत का कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा जी। जब दुर्योधन से पूछा गया कि भाई तुम जानते तो हो कि सही क्या है, धर्म क्या है, परंतु तुम सही करते क्यों नहीं, तो दुर्योधन का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि कहते हैं कि उन्हें कुछ इस तरह का कहा बेसिकली कि मैं जानता तो हूं कि धर्म क्या है, परंतु मेरी ये प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म निभाऊं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया है कि जो चेहरे आपने दिखाए उसमें बेसिकली आइडियोलॉजी नहीं है कि वो प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके साथ सही भावना के साथ खड़े हों। इसमें मैं आपको जो आपने अभी लोगों को दिखाया और उनके स्टेटमेंट्स दिखाया, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण तो है हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वसुंधरा राजे जी, उनकी स्वर्गीय माता जी विजय राजे सिंधिया जी, वो जिस दिन कार सेवा हुई, बाबरी मस्जिद ढाई गई, उस दिन शाम को उन्होंने सोचा कि हम भी जाएं और प्रभु श्री राम को देख के आएं। तो जब वो वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा भय का भी माहौल था, क्योंकि तब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस आने लग गई थी और मुलायम सिंह जी ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई मतलब उनकी सरकार हटा दी गई थी कल्याण सिंह जी की, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो अंदर आने लग गई थी, तो गोलियां भी चलने का था और सारी डर था। लेकिन वो जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्हीं ने जो वहां पे जहां पे भगवान प्रकट हुए थे वहां पे एक टेंट बना दिया था और वो खुद ही उसकी जो है एक तरह से सुरक्षा में लग गए थे। तो हमारे यहाँ आप देखिए कि धर्म का मतलब है सही करना, धर्म का मतलब हमारे यहाँ रिलीजन नहीं होता, वो आपकी ड्यूटी होती है। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 1948 में जब पहली बार भगवान जब प्रकट हुए वहां पे, तो उस समय मजिस्ट्रेट के सामने जिसने गवाही दी, जिसने सबसे पहले जाना कि भगवान कौन है, उनका नाम था, वो एक पुलिस के कांस्टेबल थे, अब्दुल बरकत। तो अब्दुल बरकत जी ने भी अपने रिलीजन नहीं, अपनी ड्यूटी, धर्म यानी ड्यूटी के साथ खड़े होके सही गवाही देकर ये बताया कि भगवान श्री राम यहाँ पे प्रकट हुए हैं, मैंने उनकी मूर्ति देखी है। अब वो जो रोशनी अब्दुल बरकत जी को 1948 में दिख गई, आज अगर 2024 में भी कुछ लोगों को वो लाइट नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरे ख्याल से इसको तो सिर्फ उनकी विचारधारा ही कहा जा सकता है। ठीक है, ये विचारधारा कहा जाता है, लेकिन आज के वक्त में दूसरा अहम सवाल, क्योंकि ये विपक्ष भी बाबा उठा रहा है कि इसे एक इवेंट बना दिया गया है, धोखा दे रही है बीजेपी,
इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इससे मुद्दा बनाकर इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसे वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ये कहता है कि हम अपने वोट बैंक के लिए हम इस तरह से धर्म को मुद्दा नहीं बना सकते और इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सब चीजें जो है, फिर चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें या दूसरी पार्टी की बात कर लें, जो साथ में भी आ रहे हैं या जो अगेंस्ट भी हैं, क्या वाकई में इसको इसी तरह से देखिए तो फिर आम जनता इसे कैसे देखेगी? भाई उसका तो इंतजार 500 सालों का है। लगातार सरकारें, ऐसा तो नहीं कि एक बार में एक ही सरकार बनी है, कई सरकारें यहां पर बनी है। सबके पास मौका था, किया जा सकता था। अगर नहीं हुआ तो या हो सकता है कोशिश की गई या फिर मंशा नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। हम किसी पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन जिस वक्त ये होगा तो साथ तो जनता देगी। साथ तो जनता देगी, परंतु अभी आपने मौका और अवसर की बात करी, और देखिए राजनीति भी हर अवसर पर करी गई है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 1959 में, 1959 या 1960 था, तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी एक ललित कला अकेडमी थी, वहाँ पे गए और उन्होंने जो उनको उद्बोधन दिया, मैं भी आपसे जिक्र कर ही रहा था कि मैं दक्षिण भारत में होके आया, तो वहाँ पे उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं जब दक्षिण भारत जाता हूँ और यहाँ के बड़े बड़े मंदिर देखता हूँ तो मुझे घबराहट सी होती है और मुझे घुटन सी होती है। और उसी भाषण में उनने ये भी कहा कि लेकिन जब मैं ताजमहल जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, प्रेम का भावना का मुझे मतलब एहसास होता है। तो राजनीति तो तब भी होती थी और राजनीति आज भी हो रही है। अपने अपने पॉलिटिकल स्टैंड और आइडियोलॉजी के हिसाब से राजनीति तो होगी, परंतु जैसा कि आपने कहा कि, और मेरे विचार में, ना प्रधानमंत्री जी, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना संतरी, ना आप, ना मैं, प्रभु श्री राम से बड़ा है। ये सर्व समाज की आस्था का विषय है और लोग अपनी अपनी भावना से ही इसमें चलेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आस्था का सवाल हर व्यक्ति का अपना अपना, किसी में कम है किसी के ज्यादा है। इस दुनिया में और नास्तिक लोग भी हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी हिंदू हैं, समाज है उनका अपना। तो सवाल यह है कि आस्था अपना व्यक्तिगत मसला है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और आस्था का लेवल वो खुद तय करता है कि वो किस हद तक की आस्था उनमें रखता है। तो मेरा कहना यही है कि आस्था को लेकर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे किसी और की बात करें, आस्था का पैमाना व्यक्तिगत से व्यक्तिगत होता है। इसलिए आस्था के मामले में कोई सौदा नहीं हो सकता, कोई इसका पैमाना नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि जो लोग भी राम मंदिर, और देखिए हमने सबूत दिया है कि उन्होंने तो, मोदी जी ने तो 22 तारीख का इवेंट किया है, हम तो अभी से जाना शुरू कर दिया। हमारे लोग जा रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं और अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, तो हमने इंतजार नहीं किया। हम अपनी आस्था के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार वहां जा रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए स्वतंत्रता का अधिकार रखता है कि वो जब चाहे, जिस दिन चाहे, वो मंदिर में जाकर स्नान करे, वहां पे जाके पूजा पाठ करे और उसको स्वतंत्रता है। किसी एक दिन का काम ये पॉलिटिकल पार्टी ने मैनेज किया है कि 22 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उस दिन उन्होंने चारों शंकराचार्यों को भी दूर रखने का प्रयास किया है। आप जाइए, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दिया कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को उस दिन मंदिर में प्रवेश के लिए आपने आमंत्रित ही नहीं किया? और दूसरी बात, आपने आमंत्रण दिया जिसके लिए आप उत्तराधिकार नहीं रखते हैं। आप, ये ट्रस्ट का काम था, ट्रस्ट को बुलाना था, ट्रस्ट के, सिर्फ ट्रस्ट के लोगों को आपने दूर कर आरएसएस के प्रमुख को बुला लिया, राज्यपाल को बुला लिया, मुख्यमंत्री को बुला लिया, आपने इनको बुला लिया। तो मुझे बताइए, राजनीतिक लोगों का इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या उनका योगदान है, किस हैसियत से वो जा रहे हैं? सवाल ये है, और ये बात की समझ में आनी चाहिए कि जो अधिकार ट्रस्ट का है वो सरकार उसका काम कर रही है, तो ये गलत है और ये निंदनीय है। ठीक है, इसका विरोध है आपका। ठीक है, एकलव्य जी, छोटा सा निवेदन था कि अगर यहाँ पे बता दिया जाए कि जो शंकराचार्य, जो चारों पीठ के हैं, उनकी जो बात हो रही है अभी से लेके और जब तक की जो अभी जो लिविंग शंकराचार्य हैं, इनकी जो हिस्ट्री है, वो इससे पहले कौन से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पधारे हैं, एक भी बता दिया जाए यहाँ पे। श्वेता जी, मैं भी इस बात को, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले हुआ और अभी अलग किया जा रहा है, जैसा होता आ रहा था वैसा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है, पूजा कपिल जी, भ्रम और प्रोपेगंडा करना होता है। ये तो राम मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस विषय को रखते आई है। रथ यात्रा निकालिए, संसद के भवन की जब नींव रखी गई थी, संसद के भवन का जब उद्घाटन था, इन्होंने वहां भी बहिष्कार किया। और ये जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, निमंत्रण की नेताओं को क्यों दिया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं तो उस पर इन्हें सवाल है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सवाल है क्या इनके नेताओं को बुलाया गया? जब सबको बुलाया गया तो बात को यूं ना घुमाए। आपकी आस्था, आपका तुष्टिकरण की संतुष्टि
संतुष्टि राजनीति आप लोग कर रहे हैं। और ये डेट हमने आज नहीं बताई है, 1 साल पहले से डेट बता दी गई। उससे पहले श्वेता जी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये मजाक उड़ाते थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि बता दी 1 साल से, तो इनके दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है जिस आस्था के ज्वार में है या जिस सनातन की आज भारत जिस पराकाष्ठा पे जी रहा है, इनको वो भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की संतुष्टि से बार बार मात खाते आ रहे हैं और उसके लिए बराबर इस तरह से ये जो काम करते आ रहे हैं, विरोध बहिष्कार, ये इनका चल नहीं पा रहा है। इनको डर ये है कि पूरा देश जो राम में है, अरे राम इस देश की कण कण में, रग रग में, जीवन में, राम जैसा बेटा, सीता जैसी पत्नी हो, बहू हो, माता हो, ये सारे हमारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं ऐसे। तो आप उस रग रग की जो बसी है, राम केवल ईश्वर नहीं, राम मैं कहती हूँ जीवन जीने की पद्धति है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, सनातन में, संस्कृति में। तो राम में पूरा देश है, पूरा देश उत्सव और उत्साह मना रहा है। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, करते रहे। ठीक है, आपने बहिष्कार का जिक्र किया, लेकिन प्रदीप जी बहिष्कार की बात करें, चलिए ठीक है, राम मंदिर आप नहीं एक आपसे एक जवाब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए, बिल्कुल से जवाब दें। हाँ, सवाल ये है कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार करना, लेकिन आपने कहा कि अयोध्या भी जा रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरें हमने भी देखी, कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था है और ये बात सही है कि हर कोई स्वतंत्र है इसके लिए, आप किसी पर थोप नहीं सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन नए संसद भवन का भूमि पूजन भी बहिष्कार किया। नया संसद भवन तो सिर्फ बीजेपी का थोड़े ना है, उसमें तो कांग्रेस के भी जाके सांसद वहां पर बैठेंगे, विपक्ष मजबूत रहेगा, सब चीजें जिस तरह से हमारी कार्यप्रणाली चल रही है। क्यों बहिष्कार किया? भूमि पूजन का बहिष्कार करना, उद्घाटन का बहिष्कार करना, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं किया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। सुनिए, ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं का प्रधान देश का राष्ट्रपति है, आपने क्यों नहीं बुलाया? आपने उन पदों पर बैठे व्यक्ति को नहीं बुलाया। ये निषिद्ध राजनीतिक है, ये मसला विशुद्ध राजनीतिक है और मोदी जी इस पर नियंत्रण बैठे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी एक राजनीतिक चीजों से उन्होंने कहा कि आज तक प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नहीं गए। मुझे बताइए, आज तक इस देश में राम की जनता, राम राज्य, सब प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की हो, कोई पूजा की हो, मुझे बताइए ऐसा उदाहरण कि उन्होंने कोई ऐसा उदाहरण पेश किया हो कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ये काम किया हो। 10 साल का भारत है, ये मोदी का भारत है कि उन्हें अपना गोत्र बताना पड़ गया। मैं दत्तात्रेय गोत्र से हूं। पूजा पाठ में इससे पहले कभी गए और किसी मंदिर प्रतिष्ठा में उन्होंने अपना स्थान लिया हो? मुझे उदाहरण एक लफ्ज बताएं। उदाहरण देने, तो हमें जरूर हमें किसी का ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उदाहरण देने से पहले तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि मोदी जी ने प्रभु श्री राम को चुना है। सच्चाई ये है कि प्रभु श्री राम ने मोदी जी को चुना है। यहाँ पे ऐसा है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लोगों ने मोदी जी को चुन के, अरे साहब बताइए श्वेता जी, राम ने किसी को नहीं चुना, राम ने किसी भक्त को नहीं चुना, राम के सब आ सकते हैं, सभी राम के भक्त हैं, राम ने किसी को नहीं चुना। ये दावा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है दावा। सनातन के दर्शन कराएं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत आप बताइए, ठीक है, मान लेते। अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर मान लेते, कांग्रेस के क्या एफर्ट्स रहे हैं? कांग्रेस लंबे वक्त तक भारत में शासन किया है, मंदिर को लेकर सम्मानित करते हुए उसका समर्थन किया है। और सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर बनाने की बात भी की थी तो मस्जिद बनाने की बात भी की थी, मस्जिद का करे, इसका विरोध नहीं है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्जिद की जो बात कही थी उसको कौन सरकार ने क्यों कर दिया? उनके बारे में क्या स्टैंड लिया मुझे बताइए। अगर देश ये सर्व समाज का है, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए प्रोविजन किया। उसमें एक मंदिर की बात तो हो रही है, लेकिन मस्जिद के बारे में सरकार यानी आप कह रही हैं कांग्रेस दोनों की बातें करती थी, कांग्रेस दोनों की बातें करती थी। जी, दोनों की बातें की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और हमने किया। श्वेता जी, देश में आजाद भारत में इन्होंने लगभग 60 साल शासन किया है और ये मुद्दा अभी से नहीं है, दशकों से है। और 1948 से जब ये उठा था, 1949 में इस कांग्रेस ने तो जब वो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई तो धन्यवाद देंगे, बार बार वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, श्रद्धा देंगे के नायर जी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो जिला थे जिन्होंने इनकी सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि मूर्ति हटा दो और ये ताला लगा रहेगा। उन्होंने इस फैसले को पलट के बिठाया। ये क्या बात कर रही है? चाहते इनकी मंशा होती तो मंदिर बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल के अंदर में जनता कोई मंदिर किसने क्या किया ये अलग बात है, लेकिन राम को लेकर कम से कम इस तरह की बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए, आप ये मानेंगे?
राम भी जिस तरह हम के भी बयान भक्त हैं, आए हम भी हैं। आ सकते हैं। हाँ। पूरी दुनिया में राम के भक्त सभी जगह मौजूद हैं। हम इसलिए तो किसी सबको पार्टी बुला के रहे साथ हैं। इनको लिंक करना सबको उचित नहीं बुला रहे हैं, सब कांग्रेस भी जाएं। राम का सम्मान करती है और राम में आस्था व्यक्त करती है, पर सवाल यह है कि यह व्यक्तिगत का मामला है। जो व्यक्ति माने तो ठीक और नहीं माने तो ठीक, उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत का मामला है और संविधान ने हमको मैं इसी एक ताकत दी है राजस्थान का कि एग्जांपल दे रही व्यक्ति हूं। अपने समाज की उदाहरण की बात करें। ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, ठीक हिंदू है। धर्म के ठीक है, ठीक है, जुलूसों पर हिंदू धर्म की यात्रा पर रोक पूर्व लगाते हैं। प्रधानमंत्रियों की उदाहरण की बात करी थी ना, तो उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जी के पास अवसर आया था कि वो सोमनाथ में जाके प्राण प्रतिष्ठा करें, तो पहले तो वो खुद नहीं गए और दूसरे लोग जिनकी आस्था थी वो वहां जाने लगे, तो उन्होंने बकायदा उन्हें लेटर लिख कर डिस्करेज नाराजगी किया जाहिर की। कि भाई आप ये जा रहे हैं, इससे देश में सिर्फ बर्बादी फैलेगी। तो अब नेहरू जी ने सही किया या मोदी जी ने सही किया, यहाँ पे ना कोई कौन तय करेगा? जनता ही तो तय करेगी ना। देश वही काम है, है। जनता वही है, आस्था है अपनी, लेकिन फैसले और मंशा पर सवाल उठता है कि जिसकी जो मंशा थी वो उसने किया, जिसको नहीं थी उसने अपने हिसाब से फैसले लिए, अपनी अपनी जगह जो फैसले जिसे सही लगे वो लिए। लेकिन ये तो देश की जनता है ना, यही तय करेगी वो किसके साथ जाना चाहती है, किसके विरोध में है। और लेकिन जब बात प्रभु राम की आएगी तो आस्था की बात है, और अगर आस्था के खिलाफ कोई बोल देगा तो विरोध उसका होता है। और यही वजह है कि कर्नाटक के मंत्री जब ये बयान देते तो उसका विरोध होता है। भले ही इसमें कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, कांग्रेस सीधे बोल रही है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, जो भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन न सिर्फ ये मंत्री बल्कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता हो, ये समझ ले कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे और वो एक्सेप्टेड रहेगा। तो कम से कम कुछ बोल रहे हैं, और खासतौर से अगर भगवान को लेकर, श्री राम को लेकर बोल रहे हैं तो सोच समझ कर बोलिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन